नमस्कार आप सभी को। मैं रविंद्र सिंह आज फिर एक वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में आया हूँ। मेरी वीडियो ऑर्बिटल आप सभी के सामने आ चुकी हैं। एक नई वीडियो और है डिफरेंशिएशन को लेकर, जिसमें फिर से मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है y बराबर log sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y बराबर साइन log ब्रैकेट है एक्स की क्यूब प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है y बराबर log 10 ब्रैकेट है आपका पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है y बराबर कोस ब्रैकेट है ये दे रखा है आपको कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ से भी आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से भी आपको अगर देखा जाए चारों में ही आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका y बराबर log sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये प्रश्न दे रखा है। इसको थोड़ा सिंपल वे में बना कर लेते हैं। यानी आपको हो जाएगा y बराबर log sec स्क्वायर sec एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो जाएगा। हमारा रूल है कि जो हमारी जो पावर होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। तो ये आपको हो जाएगा y बराबर 2 log ये हो जाएगा आपका sec एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कंडीशन तैयार हो जाती है। मैंने कहा कि हमारे पास वो फॉर्मूला होता है log x बराबर 1/x होता है, लेकिन बाकी में जो सिस्टम दिया होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, पहले देखो इसको मानेंगे हम क्या u मानेंगे। u मान लो, v मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट हमने एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लिया, u मान लिया। देखो और ये अगर ये इतना मान लिया हमने तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये तो तुम्हारा sec u हो गया। क्या हो गया sec u। तो अब ये sec u, अब इस वाले को भी हमने क्या मान लिया, लेट v बराबर कितना मान लिया हमने, sec u मान लिया। कितना मान लिया, sec u। तो आपका जो फंक्शन तैयार होकर आया है ये तैयार हो गया आपका y बराबर 2 log v। आपका ये फंक्शन तैयार हो चुका है, क्योंकि देखो v बराबर था आपका sec u और u बराबर था आपका कितना एक्स स्क्वायर। यानी कि हमारा कितना निकल के आ चुका है 2 log v। ये हमारा फंक्शन तैयार हो चुका है। ठीक है। अब ये जो हमने मान रखा था एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन। ये वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे बाद में। तो देखो जिसमें हमारा फंक्शन दिया होता है हम उसी के सापेक्ष उस प्रश्न को अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। बहुत ही आसान मेथड में मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न आपके 5 से 6 नंबर बड़े ही आसान तरीके से आपको दे सकते हैं। तो देखते हैं हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर बराबर यू मान लिया। तो यू बराबर कितना एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। तो हम इसे एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष लिख लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऐसी कंडीशन में हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। या छोड़ो इक्वेशन को, वो छोड़ो, ऐसी सिंपल वे में देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जब x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dx बराबर जो आपका देखो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो होता है आपका 2x होता है। कितना होता है, 2x हो जाता है। तो du यानी कि देखो dx बराबर कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 2x हो गया आपका। ठीक है जी। ये आ गया तुम्हारा, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। कितना आ गया, du इतना आ गया तुम्हारा, ये u में मान रखा था ना एक्स स्क्वायर बराबर इतना। ठीक है जी। अब v बराबर हमने sec v u मान रखा है। देखो ये हमारा था v बराबर कितना मान रखा था, sec u मान रखा था। इसका देखो इसका u के सापेक्ष अवकलन करना है। u के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, u के सापेक्ष अवकलन करने पर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आसान भी। तो dv अपॉन du कितना, dv अपॉन du बराबर आपका हो जाएगा sec का अवकलन होता है आपका sec x इंटू टेन एक्स, यानी कि तुम्हारा u में फंक्शन दे रखा है तो आपको हो जाएगा sec u इंटू
10 u, ये आपका फंक्शन तैयार हो चुका है। अब देखो y बराबर हमारा फंक्शन चल रहा था, क्या चल रहा था, y बराबर था आपका log v। इक्वेशन 1 चलो मान लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 2 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2, और इसको यहाँ पर 3 नाम दे लेते हैं, क्या दे लेते हैं 3 नाम इसको हम दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 इसका अवकलन जैसे हम करते हैं, यानी इसका देखो v के सापेक्ष करेंगे, ये आपका ये था 2 log v, आपका ये दे रखा था y बराबर 2 log v, तो जिसका हम v के सापेक्ष अवकलन करेंगे, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपको हो जाएगा dy अपॉन dv, dy अपॉन dv बराबर हो जाएगा आपका log v, मैंने बताया था log x का 1 अपॉन एक्स, यानी कि आपको हो जाएगा 2 अपॉन v, कितना हो जाएगा 2 अपॉन v, ये आपका तैयार हो जाएगा। dy अपॉन dv बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 अपॉन v। मुझे निकालना था क्या dy अपॉन dx, कितना dy अपॉन dx निकालना था। अब देखो हमने कितनी बार माना है, हमने 3 बार माना है, 2 बार सॉरी, एक बार u माना है और दूसरी बार v माना है। अब देखो इसी का एक फॉर्मूला होता है हमारा, ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ही है। इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन न हो, यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखो dy अपॉन dx बराबर होता है आपका फॉर्मूला dy अपॉन dv, dy अपॉन dv इंटू dv अपॉन कितना, dv अपॉन था आपका कितना, dv अपॉन du, dv अपॉन du। अब उसके बाद था आपका ये निकाला था आपने du अपॉन dx, du अपॉन dx, ये सब आपने मान रखा है। इन सभी का मान इस वाले समीकरण में रख देने पर देखो आपका dy अपॉन dv, ये रहा आपका मान, dy अपॉन dv का मान ये रहा 2 अपॉन v, dv अपॉन du, dv अपॉन du, ये रहा आपका मान, ठीक है जी। और देखो फिर है हमारा du अपॉन dx, कितना du अपॉन dx, du अपॉन dx का हमारा वैल्यू ये रही 2x, इन सभी का मान इसमें हम पुट अप कर देंगे, तो आपको हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन du, यानी कहाँ गया आपका dy अपॉन du, dv ये रहा आपका 2 अपॉन v, कितना हो जाएगा 2 अपॉन v, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का लगा दिया हमने, ठीक है जी। अब dv अपॉन du, बहुत ध्यान देने वाली, बहुत ही तरीके से रखना पड़ता है नाम मान इनका सभी का, dv अपॉन du, इसका मान होता है आपका sec u इंटू टेन u, कितना sec u इंटू टेन u, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका मान आना है du अपॉन dx, du अपॉन dx का मान कितना है 2x, कितना है 2x, बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब यहां तक ये मान आ गया, इस u की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे, u की वैल्यू कितनी है तुम्हारी x स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा tan x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका 2x, यानी कि आपका हो जाएगा ये sec से sec कैंसिल हो गया, यानी 2 दूनी 4 tan x स्क्वायर और ये एक आपका x ये रहा, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर साइन log x की क्यूब प्लस 1, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस वाले को हम मान लेंगे कुछ और फंक्शन, इसको कुछ और इसको कुछ और, इस तरीके से मान के हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो हमने क्या करा, लेट u हमने माना u बराबर हो गया x की क्यूब प्लस 1 हो गया आपका, ठीक है जी। ये आपका log u तैयार हो गया, कितना हो गया log u, ठीक है जी। अब इस log u को भी मैंने क्या मान लिया, अब फिर दोबारा मानेंगे, और v बराबर कितना log u हो गया आपका,
v बराबर कितना हो गया, log u। तो आपका तैयार हुआ साइन, ये तो तुम्हारा कितना हो गया, ये तो v फंक्शन हो गया, यानी कि आपका तैयार हो गया साइन v तैयार हो गया। कितना हो गया, साइन v तैयार हो गया। अब देखो इस वाले को उठा के इन सब का हम अवकलन कर लेते हैं जो डिमांड है हमारी उसके अकॉर्डिंग। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, u बराबर है आपका x की क्यूब प्लस 1, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du अपॉन dx बराबर x की पावर n का फॉर्मूला होता है x nx n माइनस 1, यानी पावर 1 कम हो जाती है, यानी आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर और 1 का आपका 0 हो जाएगा। तो du अपॉन dx आपका इतना माना गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो v बराबर आपने मान रखा था, v बराबर है आपका log u, तो u के सापेक्ष अवकलन करने पर, u के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका हो जाएगा dv अपॉन du, तो आपका हो जाएगा log u का यानी 1 अपॉन u। अगर चाहें तो हम यहाँ डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं u का हमने जो मान रखा है, ठीक है जी, या बाद में रख लेंगे जैसे हम इक्वेशन में पुटअप करते हैं, हम दोनों तरीके से इस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो dv अपॉन du इसको इक्वेशन नंबर 2 मान दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो ये आपका ये जो था y बराबर आपका साइन v चल रहा था, इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं पुराने तरीके से, यानी इसको v के सापेक्ष अवकलन करने पर, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dv। साइन का आपका होता है भाई v के सापेक्ष कर रहे हैं तो cos v हो जाएगा, तो यानी आपका dy अपॉन dv बराबर आ गया आपका cos v। हमारा फॉर्मूला जो मैंने बताया था अभी, dy अपॉन dx बराबर होता है कितना, पहले हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, dy अपॉन dv इंटू फिर होता है du अपॉन dx, या फिर ऐसा मान लेते हैं dv अपॉन du, या du अपॉन dx कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही वाला कर लेते हैं चलो। dv अपॉन du इंटू du अपॉन dx, क्योंकि हम इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं जिससे कि अगर हम कट जाए, जैसे dy अपॉन dv कट जाएगा, इससे du से कट जाएगा और आपका कितना बचेगा dy अपॉन dx, इससे कोई प्रभावित या प्रभाव करने वाली कोई बात नहीं होती। और इसी हिसाब से हम इसको समीकरण को तोड़ लेते हैं जिससे कि हमारा ये आसान तरीके से हो सके। इसका एक और मेथड है बहुत ही आसान तरीके का, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आप अगर आपका ये क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाए, या आपको अगर दे रखा है 4 से 5 नंबर का, तब आपको एक ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका आता है छोटे नंबर या कम नंबर में, जैसे 2 से 3 नंबर का, और आपको लग रहा है कि आपके पास समय कम है, उसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे मैं आपको वही बताने वाला हूँ, एकदम मैं बताऊंगा, दोनों तरीके मैं आपको सिखा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है बहुत ही प्यारी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो dy अपॉन dx, यानी कि आपको इस वाले प्रश्न का जवाब एक ही लाइन में आप दे सकते हो, आपको इस सारी लाइनों को करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उस तरीके को भी मैं बताऊंगा आपको। तो dy अपॉन dv, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी cos v, कितनी cos v इंटू dv अपॉन du, इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx, इसकी वैल्यू है आपकी 3x स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखो वैल्यू पुटअप कर दो, cos u यानी कि आपका क्या था cos v है, क्या है cos v की वैल्यू कितनी है आपकी log u, कितनी है log u, और u की वैल्यू कितनी है आपकी, u बराबर था तुम्हारा x की क्यूब प्लस 1, कितना था x की क्यूब प्लस 1, और यह है इंटू 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी है आपकी x की क्यूब प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन x की क्यूब प्लस 1, यानी कि u का मान मैंने रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक, ठीक है जी। अब आगे बढ़ रहे हैं, यानी v बराबर आपका ये था, अब इंटू 3x स्क्वायर, ये आपके मान आ चुके हैं, ठीक है जी। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो आंसर यही है आपका, आंसर भी यही है।
अब इसको मैं एक लाइन में कैसे सोल्व कर सकता हूं मैं आपको वही बताऊंगा। तो ये हमारा प्रश्न था इस तरीके से, यानी कि हमारा ये लॉन्ग मेथड है और बहुत ही बेहतरीन है। हम उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अब एक तरीका मैं और बता देता हूं इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करने का। ये तो आपका लॉन्ग मेथड था और यही आपका आंसर है, dy/dx। और अब देखते हैं इसको एक लाइन में हम कैसे इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूं कि हम कैसे इस प्रश्न को एक लाइन में सोल्व कर देते हैं। यही प्रश्न दे रखा है जैसे आपको y बराबर साइन log x की क्यूब प्लस 1 ये दे रखा है। देखो मैं अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मैं एक लाइन में आपको जवाब देने वाला हूं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी कि dy/dx यानी कि हम देखते हैं कि साइन x का जो अवकलन होता है, साइन x का अवकलन होता है आपका कितना, cos x होता है। कितना होता है, cos x। तो साइन का मैंने लिख दिया cos। अब ये x वाला ये फंक्शन हो गया आपका, क्या हो गया, ये बचा कितना x। अब ये बन रहा है तुम्हारा log x बच रहा है। अब जब log, ये तो फंक्शन तुम्हारा log x हो गया और log x का कितना होता है 1/x। कितना होता है 1/x। यानी कि अब देखो ये तो तुम्हारा ऐसे लिखा जाए cos log x की क्यूब प्लस 1। ये तो ऐसे ही आ गया क्योंकि sin x का cos x हो गया। ठीक है जी। अब आ गया log x पे नंबर। log इसका जो अवकलन होता है वो होता है तुम्हारा कितना, log x का होता है 1/x यानी कि 1/x की क्यूब प्लस 1 यह होता है। अब देखो अब इसके बाद कहां पर पहुंच गया हमारा अवकलन, ये यहां पर पहुंच गया। यानी इसका तुम्हारा ये x के क्यूब का जो अवकलन होगा वो होगा आपका कितना 3x स्क्वायर।